हे जान लवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट विद जेबी। आज हम ईजान एफ माई म्यूट वाइफ स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। ईबो अपने आप को जाओजान का हाथ छोड़ने के लिए कोस ही रहा था। तभी उसके बाद तभी उसे दिखता है जाओजान जैसा ही कोई एक फिगर का पर्सन धीरे धीरे मेन रोड के तरफ चल के जा रहा है। वो पर्सन बिल्कुल एक नींद में चलते हुए पर्सन की तरह चल के मेन रोड की तरफ आगे बढ़ रहा था। ये देखकर ही वो उस पर्सन की ओर दौड़ लगाता है एंड चीख कर बोलने लगता है, जाउजन बेबी जस्ट स्टॉप देयर, आई एम बेगिंग यू प्लीज ऐसा मत करो। पर जाउजन ये सुनकर ना ही चलना बंद करता है और ना ही पीछे मुड़कर ईवो के तरफ देखता है। वो जैसे चलते हुए मेन रोड की ओर आगे बढ़ रहा था वैसे ही चल के आगे बढ़ता रहता है, जैसे कि उसे ईवो के कोई भी बातें सुनाई नहीं दे रहा है। मेन रोड पर लगातार बहुत सारे कार हाई स्पीड में चले जा रहा था। अगर जाउजन उस कार के सामने पड़ेगा तो फिर वो एक धूल के जैसा पीस जाएगा। रोड की तरफ देखकर ऐसा सोच ईवो के मन में आते ही डर के मारे ईवो का रूह कांप उठता है। वो अपना सारा स्ट्रेंथ जुटा के और भी तेजी से भागने लगता है। जाउजन मेन रोड पर उतरने ही वाला था तभी पीछे से जाउजन का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है ईवो। ईवो रेस्टलेसली जाउजन को टाइटली हक करके जोर जोर से सांसें लेते हुए रिलीफ फील करते हुए बोलता है, हाउ डेयर यू जाउजन, क्या मैंने तुमको पहले नहीं बोला कि मेरे मर्जी के बिना तुम कहीं नहीं जा सकते? मैंने तुम्हें कितना आवाज लगाया, तुम मेरे ओर देखे क्यों नहीं? हाँ, ऐसा बोलकर वो जाओजन को हक से रिलीज करके कंधे से पकड़कर अपने सामने पकड़ता है। तभी उसे दिखता है जाओजन का आंखें बंद है। वो जाओजन के फेस को आहिस्ता से थपथपा कर पूछता है, क्या हुआ बेबी, क्या तुम्हें टायर्ड लग रहा है? जाओजन कोई जवाब नहीं दे रहा है देखकर वो जाओजन का हाथ पकड़कर कार के ओर चलते हुए बोलता है, चलो घर चलते हैं, उसके बाद तुम सो जाना। ईवो ये बातें बोल ही रहा था तभी जाओजन धड़ाम से ईवो के पीठ के ऊपर गिर जाता है। कुछ देर बाद ईवो के अपार्टमेंट में फैमिली डॉक्टर आके जाओजन का पल्स एंड आदर सब कुछ चीज़ें चेक करके ईवो से बोलता है, आई थिंक ऐसा ट्रॉमा के वजह से हुआ है। मुझे लगता है उन्हें साइकाट्रिस्ट दिखाना चाहिए। जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा होगा, वरना ही कैन मेक डेंजरियस डिसीजन। If young master don't have any problem, I can recommend you a friend of mine. She is very good psychiatrist. If she treat young misses, then he can recover very faster. I am 100% sure with it. इवो ये सुनकर एक बार जाउजन के अनकॉन्शियस स्लीपिंग फिगर की तरफ देखकर फिर बोलता है, ओके देन, बट ब्रिंग हर टू माई अपार्टमेंट टुमारो। इवो के बातें सुनकर डॉक्टर शॉक्ड होकर ऑकवर्ड मुस्कान देकर बोलता है, बट यंग मास्टर इट्स गुड टू विजिट हॉस्पिटल एंड सी डोंट विजिट पेशेंट इन होम। ये बात सुनकर इवो जाओजन के पास जाके उसके सिर के पास बेड के ऊपर बैठ के कामली बोलता है, आई विल अरेंज एवरीथिंग इन होम। इन दिस कंडीशन जाओजन कैन गो एनीवेयर आउटसाइड, सो जस्ट ब्रिंग हर टू माई अपार्टमेंट, जस्ट आस्क हर हाउ मच पेमेंट सी वांट। ईवो के ये बात सुनकर डॉक्टर एक गहरा सांस छोड़कर बोलता है, नो यंग मास्टर, आई डोंट थिंक शी विल एग्री बिकॉज शी इज़ नॉट ए मनी थर्स्टी वुमन, सो आई कैन कन्विंस हर लाइक दिस। ईवो ये सुनकर वही काम वॉइस में बोलता है, देन कन्विंस हर इन योर वे, डोंट यू से शी इज़ योर फ्रेंड, देन गो कन्विंस हर एंड कम विथ हर इन माई अपार्टमेंट टुमारो मॉर्निंग। ईवो का ये बातें सुनकर डॉक्टर हार मान के चुपचाप वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उन्हें पता था ईवो के डिसीजन को बदलना नामुमकिन है। डॉक्टर चले जाने के बाद ईवो जाओजन के तरफ कुछ समय तक ब्लैंकली देखते रहता है। थोड़ी देर बाद ईवो अपने थॉट को झटक कर बोलता है, मुझे पता है तुम बहुत सैड हो क्योंकि तुम अपने माँ से बहुत प्यार करते हो, पर तुम तो मुझसे भी प्यार करते हो ना, इसीलिए तो तुमने मुझसे शादी की है, राइट? ये बात बोलते ही ईवो के कानों में जाओजन के माँ के बात गूंजने लगता है, तुम्हारे बात ना मानकर ईवो से तुम्हारा शादी करा के अच्छा किया। लगातार
अपने कानों में ये बातें गूंजते हुए सुनकर इरिटेट होकर एकदम से अपने हाथों से दोनों कानों को बंद करके गुस्से में गुर्राते हुए ईवो बोलता है, स्टॉप इट, मुझे ये नहीं सुनना। आई नो मेरा बेबी मुझसे बहुत प्यार करता है, मैंने उनके आंखों में देखा है। आइस डोंट टेल लाई। पहले भी जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तब भी तो वो मेरे लिए बहुत जल्दी रिकवर हुआ था, इस बार भी वो मेरे लिए बहुत जल्द रिकवर होगा। ऐसा बोलकर ईवो कॉन्फिडेंट होकर चाओजन के हाथों को अपने हाथों में लेकर गालों पर हाथ फिराते हुए बोलता है, मैं सही बोल रहा हूँ ना बेबी? जस्ट लाइक बिफोर, यू विल रिकवर सून फॉर मी राइट? ईवो ये बोल रहा था तभी चाओजन के पकड़े हुए हाथों का एक उंगली हिलता है एंड ये देखकर ईवो बहुत खुश होकर मुस्कुराते हुए बोलता है, आर यू टेलिंग मी येस बेबी? लुक आई अंडरस्टैंड यू वेरी वेल। देन एज माई रिवॉर्ड प्लीज ओपन योर आइज। आई डोंट वांट टू सी यू लाइक दिस। ऐसा बोलकर ईवो जाओजन की तरफ देखता है, इस होप में कि शायद जाओजन उसकी बातें सुनकर अभी आंखें खोलेगा, ठीक जैसे उसने यस कहने के लिए उंगली हिलाया था। पर 2-3 मिनट तक वैसे ही जाओजन के तरफ देखते रहने के बाद भी जाओजन आंखें नहीं खोलता। ये देखकर ईवो सैडली धीरे धीरे लेटकर जाओजन को हक करके सो जाता है। सुबह जाओजन के हलचल फील करके ईवो का नींद टूट जाता है। वो एकदम से आंखें खोलकर देखता है जाओजन जाग गया है एंड उसके हक किए हुए हाथों को छुड़ाने का कोशिश कर रहा है। ईवो जाओजन से बड़े केयरिंगली पूछता है, कहाँ जाना चाहते हो तुम? बोलो मैं ले जाता हूँ। जाओजन सरप्राइज होकर ईवो की तरफ देखकर साइन लैंग्वेज में बोलता है, माँ के पास जाना है, क्या आप ले जाएंगे? जाओजन को ये बोलते हुए देखकर ईवो सरप्राइज होकर जाओजन को अपने चेस्ट के ऊपर लेन करके टाइटली हक करते हुए बोलता है, तुम समझते क्यों नहीं बेबी? तुम्हारा मॉम मर गया है, शी इज डेड, यू कैन मीट हर लाइक यू वांट। ईवो के बातें सुनकर जाओजन अपना सिर ईवो के चेस्ट से उठा के ईवो की ओर देखकर फिर साइन लैंग्वेज में बोलता है, तो फिर क्या करने से मैं फिर माँ से मिल पाऊँगा? क्या मैं भी माँ के जैसा मर जाऊँ? जाओजन को ये बातें बोलते हुए देखकर ईवो एकदम से पैनिक करके साउट करते हुए बोलता है, जाओजन डोंट यू डेयर टू एवर से दिस वर्ड। मैं अलाउ नहीं करूँगा, समझ गए? तुम्हें यहाँ मेरे साथ जीना है, चाहे जो भी हो जाए, बिकॉज तुम अपने माँ के साथ साथ मुझे भी प्यार करते हो, रिमेंबर? जाओजन सिर हाँ में हिलाकर मुस्कुराते हुए साइन लैंग्वेज में बोलता है, हाँ मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, उनके साथ रहने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। मुझे याद है मेरा माँ भी मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं उनसे शादी के बाद कभी मिलने नहीं गया, उन्होंने मुझे कितना मिस किया होगा, इसलिए नाराज़ होकर वह ऊपर चला गया। अगर मैं अभी भी उनसे मिलने नहीं गया तो फिर मुझे मिस करेंगे एंड फिर नाराज़ होकर कहीं चले जाएंगे। उससे पहले मुझे माँ के पास जाना होगा। आप मुझे छोड़िए, मुझे माँ के पास जाना है। ऐसा बोलकर जाओजन हाथों से फोर्सफुली ईवो के हाथों के ग्रिप को अपने बॉडी से हटाने की कोशिश करने लगता है। तभी ईवो एंग्री होकर जाओजन को बेड पर पिन करके उसके ऊपर आकर बोलता है, क्या पागलों जैसे बातें कर रहे हो? आंटी ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे देकर गया है। आई से यू लव मी सो यू हैव टू स्टे विथ मी। कहीं नहीं जाना है तुम्हें, तुम कहीं नहीं जाओगे, सुना तुमने? अगर तुम ऐसे बिहेव करोगे तो मैं तुमको बांध के रखूँगा। ऐसा बोलकर स्टबर्न बच्चे की तरह ईवो जाओजन को किस करने जाता है। तभी जाओजन ईवो को स्टॉप करके दूसरे ओर मुंह घुमाकर साइन लैंग्वेज में बोलता है, मुझे फ्रेश अप होने के लिए बाथरूम जाना है। ईवो सिर हाँ में हिलाकर ओबीडियंटली बोलता है, चलो मैं ले जाता हूँ। जाओजन मना करते हुए फिर साइन लैंग्वेज में बोलता है, मुझे अकेले जाना है। ईवो अपने एक आईब्रो को ऊपर उठा के बोलता है, क्यों, मेरे जाने से क्या होगा? जाओजन ईवो के बातों को सुनकर साइन लैंग्वेज में बोलता है, मुझे शाय एंड अनकम्फर्टेबल लगता है, मैं जल्दी से फ्रेश अप होकर बाहर आ जाऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा सच्ची। ईवो जाओजन के बातें सुनकर हमें सिर हिलाकर बोलता है, ठीक है। ऐसा बोलकर ईवो जाओजन के ऊपर से उठकर
बाथरूम के अंदर जाकर अच्छे से चेक करता है एंड कुछ देर बाद शार्प नाइफ जैसे सारे चीज़ें लेकर बाथरूम से बाहर आकर जाओजान से बोलता है, तुम अब जाओ। और हाँ, बाथटब का टैप काम नहीं करेगा, शायद खराब हो गया है। जल्दी अंदर जाओ एंड फ्रेश अप होकर बाहर आओ। 5 मिनट से ज़्यादा टाइम मत लेना, वरना मैं अंदर आ जाऊंगा, ओके। जाओजन ओबीडियंटली सिर हाँ में हिलाकर चुपचाप बाथरूम के अंदर जाकर दरवाज़ा लॉक कर देता है। इवो बेड पर बैठकर वेट कर ही रहा था, तभी डोरबेल का आवाज़ आता है। इवो बाथरूम के दरवाजे पर कान लगाकर सुनता है। सावा चल रहा है, शायद जाओजन नहा रहा है। ये सोचकर इवो दरवाज़ा खोलने के लिए बेडरूम से बाहर चला जाता है। दरवाज़ा खोलकर इवो देखता है फैमिली डॉक्टर आया है, अपने साथ उस साइकाट्रिस्ट डॉक्टर को लेकर। वो उन लोगों को अंदर ले आकर सोफे पर बिठाता है एंड बोलता है, जाओजान बाथरूम में है, फ्रेश अप हो रहा है, अब लोग बैठिए, मैं उसे लेकर आता हूँ। इवो का बातें सुनकर दोनों डॉक्टर हाँ में सिर हिलाता है एंड इवो वहाँ से बेडरूम के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो देखता है जाओजान अभी तक बाथरूम से बाहर नहीं आया। इवो एक बार वॉल क्लॉक की तरफ देखता है। उसे दिखता है जाओजान को बाथरूम जाते हुए 5 मिनट से ज़्यादा हो गया। ये देखकर इबो बाथरूम के दरवाजे के पास जाकर जोर जोर से 3 बार नॉक करता है एंड बोलता है, जाओजान बहुत देर हो गया, इतना देर तक नहाना ठीक नहीं, तुम्हें ठंड लग जाएगा, जल्दी बाहर आओ, डॉक्टर्स आए हैं तुम्हारा चेकअप करने, बाहर आओ। ऐसा बोलकर फिर 3 बार नॉक करके चुपचाप खड़े होकर 1 मिनट तक वेट करता है इबो। पर जाओजान बाहर नहीं आता देखकर इबो बाथरूम के दरवाजे पर कान लगाकर सुनता है। उसे सुनाई देता है, अभी भी शावर चल रहा है। ये सुनकर इबो थोड़ा सा गुस्सा होकर ड्रॉयर से एक स्पेयर की निकालकर बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है। इबो को दिखता है बाथरूम के अंदर का मिरर टूटकर बाथरूम के फ्लोर पर चारों तरफ फैला है एंड शावर के नीचे जाओजान एक लाइफलेस पर्सन की तरह बैठा है एंड उसके एक हाथ के कलाई से लगातार बहुत सारे खून बहकर बाथरूम के फ्लोर पर चारों जगह फैल रहा है एंड कुछ ब्लड शावर के पानी में धोकर पानी के साथ बह के ड्रेन में चले जा रहा है। जाओजान का ये हालत देखकर इवो डर के मारे इमोशनली क्राइंग वॉइस में चीख उठता है, जाओजान। बाहर लिविंग रूम के सोफे पर बैठा डॉक्टर इवो का ये चीख सुनकर जल्दी से बेडरूम के अंदर आके देखता है बाथरूम के अंदर शावर के नीचे इवो जाओजान को गोद में लेकर बैठा है। इवो का सिर नीचे की ओर है एंड वो जाओजान के कलाइयों से बहते हुए ब्लड को अपने हाथों से पकड़ के रोकने की कोशिश कर रहा है। फैमिली डॉक्टर जाओजान का ये हालत देखकर जल्दी से इवो को चीख कर बोलता है, यंग मास्टर, अब जल्दी से यंग मिसेस को लेकर बेड पर सुला दीजिए। अभी कलाइयों पर बैंडेज ना करने से सिचुएशन हाथ से निकल सकता है, जल्दी कीजिए। डॉक्टर का बात सुनकर ही इबो अपने डालाइमा से बाहर आता है एंड अपने आंसुओं को फोर्सफुली पोंछकर जल्दी से गोदी में रखा जाओजान को लेकर उठ खड़ा होता है। इबो जाओजान को बेड पर लेटाने के बाद ही फैमिली डॉक्टर आगे आकर तुरंत जल्दी जल्दी जाओजान के कलाई पर बैंडेज कर देता है। सेंस लौटने के लिए एक इंजेक्शन भी दे देता है एंड उसके बाद जाओजान का पल्स चेक करके एक सांस छोड़कर रिलीफ फील करके ईवो की तरफ देखकर बोलता है, चिंता की कोई बात नहीं, सिचुएशन इन अंडर कंट्रोल। और एक सेकंड भी लेट होता तो एक डिजास्टर हो सकता था, बट नाउ उनका ड्रेस कर देना चाहिए, वरना ठंड की वजह से उनका तबीयत खराब हो सकता है। डॉक्टर का ये बातें सुनकर कम्प्लीटली मेसी हो चुका भीगे बालन कपड़े में खड़ा हुआ ईबो हमें सिर हिलाता है एंड दोनों डॉक्टर बाहर चला जाता है। जाने के टाइम पर फैमिली डॉक्टर ईवो को बोलता है, ओके यंग मास्टर, हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं, बट आप चेंज करवाते टाइम थोड़ा ध्यान रखना। बैंडेज पर प्रेशर पड़ने से ब्लड फिर से फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। ईवो फिर हमें सिर हिलाता है एंड डॉक्टर के बाहर चले जाने के बाद दरवाज़ा बंद करके अंदर से लॉक कर देता है। फिर वार्डरोब से जाओजान का कपड़ा निकाल कर उसके पास जाता है एंड सोया हुआ जाओजान को देखकर
कुछ देर पहले बाथरूम के फ्लोर पर ब्लड के बीच बैठा जाओजान का हालत ईवो को याद आ जाता है एंड उसके आंखों से आंसू गिर पड़ता है। फिर सैडली जाओजान के पास बैठकर उसे अपनी गोद में लेकर सहमा सहमा वॉइस में ईवो बोलता है, तुम्हें मेरा कोई फिक्र नहीं है राइट। ऐसा बोल के ईवो एक बार जाओजान के गालों पर हाथ फिराता है एंड उसके बाद जाओजान का ड्रेस चेंज करना स्टार्ट कर देता है। 5 मिनट बाद ईवो दरवाज़ा खोलकर दोनों डॉक्टर्स को अंदर बुलाता है। डॉक्टर सन ईवो जब चल के जाओजान के पास आ रहा था तब जाओजान धीरे धीरे अपना आंखें खोलता है। फैमिली डॉक्टर जल्दी से आगे बढ़कर जाओजान का पास चेक करता है एंड कॉम्प्लीटली आंखें खोलने के बाद जाओजान से पूछता है, यंग मिसेस, आपको कहीं पेन या फिर डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा है ना। राउजन डॉक्टर को आंखों के सामने देखकर शॉक्ड होकर जल्दी से अपने हाथों के तरफ देखता है एंड बैंडेज किया हुआ है देखकर डिसअपॉइंट होकर सैडली सिर नामे हिलाता है। नामे सिर हिलाते वक्त जाओजान का ईवो के साथ आई कांटेक्ट होता है एंड ईवो के डार्क रेड शार्प आई को देखकर जाओजान के हार्ट में कुछ अनकंफर्टेबल फील होने से जाओजान अपना आंखें तुरंत दूसरी ओर हटा लेता है। डॉक्टर जाओजान के नामे से हिलाना देखकर अपने फ्रेंड साइकाट्रिस्ट डॉक्टर की ओर दिखाकर बोलता है, यंग मिसेस, सी इज़ माई फ्रेंड, सी इज़ ऑल्सो ए डॉक्टर। आपके शरीर के कुछ बेसिक चेकअप करने के लिए मैंने उनको लाया है। आपको उनसे ट्रीटमेंट करवाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। जाओजन फिर अपना सिर नामे हिलाता है। ये देखकर फैमिली डॉक्टर उठ खड़ा होकर ईवो के तरफ देखकर बोलता है, यंग मास्टर, अब जरा बाहर आइए, मुझे आपके साथ कुछ बात करना है। ऐसा बोलकर बहाने से ईवो एंड डॉक्टर बाहर चला जाता है एंड साइकाट्रिस्ट डॉक्टर आगे बढ़कर अपना ट्रीटमेंट चालू करते हुए जाओजन से फ्रेंडली होने के लिए बातें करना स्टार्ट कर देता है। ईवो एंड फैमिली डॉक्टर दरवाजे के बाहर ही खड़े होकर इंतजार कर रहा था। कुछ टाइम बीतने के बाद साइकाट्रिस्ट डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर अनीबो के तरफ देखकर सैडली बोलता है, चलिए सोफे पर बैठकर बातें करते हैं। सोफे पर बैठते बैठते ईवो वेरी काम वॉइस में बोलता है, हाउ मच टाइम ही नीड टू रिकवर। ईवो के बातें सुनकर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर एक गहरा सांस लेकर बोलता है, आई डोंट थिंक ही नीड ए साइकाट्रिस्ट। उनका हेल्थ कम्प्लीटली ठीक है। उन्हें साफ पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें लगता है उनका मॉम ही उनके एवरीथिंग है एंड उनका माँ जहाँ गया है उन्हें वहाँ जाना पड़ेगा बिकॉज इन दिस होल वर्ल्ड उनका और कोई लव वन नहीं है जिनके लिए उन्हें जीना चाहिए। सो आई कैंट हेल्प विथ इट, आई एम सॉरी। साइकाट्रिस्ट डॉक्टर की ये बातें सुनकर ईवो थोड़ा सा गुस्सा एंड इरिटेट होकर एक बार फैमिली डॉक्टर के तरफ देखता है एंड फिर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर के तरफ देखकर बोलता है, इजंट इट ए साइकाट्रिस्ट प्रॉब्लम और यू आर अनएबल टू ट्रीट हिम। ओके देन, टेक योर लीव, डोंट वरी, आई एम क्वालिफाइड, आई विल टेक माई वाइफ टू वर्ल्ड बिगेस्ट साइकाट्रिस्ट। ऐसा बोलकर ईवो सोफे से उठने वाला था तभी साइकाट्रिस्ट डॉक्टर एक मुस्कान देकर बोलता है, यू कैन, बट आई डोंट थिंक इट विल वर्क बिकॉज ही डोंट रियली नीड एनी साइकाट्रिस्ट ट्रीटमेंट। वो जिस कंडीशन में है उन कंडीशन में सिर्फ एक ही ट्रिक फॉलो करने पर वो ऐसा हरकतें करना बंद करेंगे एंड कुछ दिनों बाद पहले जैसा नॉर्मली बिहेव करेंगे। अगर मिस्टर वांग डू दैट टफ टास्क, आई थिंक आपको आपका वाइफ बिल्कुल पहले जैसा हालत में रिटर्न मिल जाएगा। बट क्या आप कर पाएंगे? ईवो डॉक्टर के बात सुनकर थोड़ा सा इरिटेट होकर सीरियस वॉइस में बोलता है, जस्ट टेल मी व्हाट आई हैव टू डू। डॉक्टर भी ईवो के तरफ देखकर सीरियस वॉइस में बोलता है, यू हैव टू मेक हिम रियलाइज दैट उनके माँ के अलावा भी इस दुनिया में कोई ऐसा है जिनको वो बहुत प्यार करता है एंड अगर वो ऐसा बिहेव करता रहा तो उन्हें भी वो खो सकते हैं। ईवो डॉक्टर की ये बातें सुनकर कुछ सोचते हुए हाँ में सिर हिलाकर फिर बोलता है, ओके, आफ्टर दैट व्हाट आई हैव टू डू। डॉक्टर ईवो का बात सुनकर बोलता है, नथिंग मच, जस्ट टेक हिम टू ए टूर समवेयर पीसफुल एंड लाइक दिस। आफ्टर सम टाइम उनका हैप्पी मोमेंट उनके सारे डार्क मोमेंट को धुंधला कर देगा जिस वजह से वो जीने के लिए मोटिवेटेड होंगे एंड मरने की बातों को अपने दिमाग से हटा लेंगे। आफ्टर सम टाइम दोनों डॉक्टर के चले जाने के बाद
दरवाज़ा लॉक करके बेडरूम के अंदर आता है ईवो। ईवो देखता है जाओजन अभी भी बेड के ऊपर चुपचाप सैड फेस लेकर बैठा है एंड अपने काटे हाथ की बैंडेज किए गए कलाई की तरफ देखकर खोया खोया मन में कुछ सोच रहा है। ईवो जाओजन के पास जाकर बैठ के जाओजन के फेस की तरफ देखकर काम वॉइस में बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरा बात क्यों नहीं सुना? जाओजन ईवो की तरफ नहीं देखता, सिर्फ अपने हाथों को हिलाकर साइन लैंग्वेज में बोलता है, मुझे क्यों बचाया? मुझे नहीं जीना, मुझे माँ के पास जाना है। जाओजन के साइन लैंग्वेज बातों को समझकर ईवो वही काम वॉइस में बोलता है, ठीक है। ऐसा बोलकर वो उठ खड़ा होकर सीधे बाथरूम के अंदर चला जाता है। बाथरूम के अंदर ब्रोकन मिरर के पीस एंड ब्लड से अभी भी सारा फ्लोर मेसी पड़ा था। 1 मिनट बाद वो बाथरूम के अंदर से हाथ में कुछ लेकर वापस आकर फिर जाओजन के पास बैठता है। वो जाओजन के तरफ देखकर सैडली मुस्कुरा के बोलता है, हाउ डू यू ब्रोक द मिरर? अच्छा, मिरर के ब्रोकन पीस से हाथ काटना मुश्किल है राइट? तुम्हें बहुत पेन हुआ था ना? बट आई थिंक तुम्हें उस हालत में देखकर मुझे जितना पेन हुआ था उससे ज़्यादा नहीं। एंड तुम्हें माँ के पास भी जाना है। देन मैं इधर उधर ना घूमकर सीधे बात पर आता हूँ। यू नो जाओजन, मैं इतने दिन तक एक गलत फहमी लेकर कॉन्फिडेंट हो रहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर तुमने अपने इस एक्शन से मेरे इस गलत फहमी को अच्छे से तोड़ दिया। बट फिर भी मुझे अभी भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। बट इस एक चीज़ के बिना मैं जी भी नहीं पाऊँगा। सो मुझे लगता है मुझे मर जाना चाहिए। एंड देन यू कैन डिसाइड फ्रीली दैट व्हेयर डू यू वांट टू गो द मोस्ट, योर मॉम और मी। कोई भी तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा। देन मैं भी ऊपर से तुम्हारे डिसीजन को देखकर कॉन्फर्म हो जाऊंगा कि तुम मुझसे प्यार करते थे या नहीं। सो लेट्स डू दिस। फर्स्ट लेट मी डाई, देन योर टर्न टू डिसाइड, ओके? हे एजन लवर्स, इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी देन सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। जल्दी सब्सक्राइब करने से नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, वरना यू हैव टू वेट। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।